आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता सर, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, वीरेंद्र सिंह डूमरखा, वो नाराज है मेरे ख्याल से पार्टी से। अब उन्होंने एक फंक्शन किया। देखिए, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बहुत बड़े नेता है और हो सकता है वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हो इस तरीके से पार्टी के ऊपर। ईमानदारी से चाहूँगा आप जवाब देना, आपके पास में जवाब उसका है। 2024 के इलेक्शन में हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी पार्टी प्रत्याशी बदल देगी? देखिए, अभी 2024 ना बहुत दूर है, उससे पहले कई स्टेटों के बीजेपी के बारे में तो कहा जाता है तो 10 साल की योजना बना के रखते हैं पहले से। हो सकता है पार्टी शायद बदल दे अपना प्रत्याशी, सपने दिखाने में आप लोग बड़े माहिर हो। बीजेपी जो है सपने बहुत दिखाती है, सपने ऐसे दिखा देती है कि उनको रात को सपने में भी जहाज उड़ते हुए दिखाई देते हैं। फ्री में आप कब तक फ्री करके कब तक आप मतलब आप इसी फ्री का तो नारा यूपी में आपकी बीजेपी ने भी दिया था। नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। वहाँ पर जो काम हुए हैं, बिल्कुल जो विकास कार्य हुए हैं, कोई भी फ्री का ना लालच दिया, ना को फ्री का नारा दिया। बिजली यूनिट फ्री करने की बात कही थी आपके मैनिफेस्टो में था, और भी बहुत सी चीज़ें थी। बीजेपी के जो नाराज नेता हैं, आपके मुख्यमंत्री से नाराज कहें या पार्टी से नाराज कहें, वो अब आम आदमी पार्टी की तरफ मुँह कर रहे हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है, आपको पता है। इस यहाँ पर किसी को आप बांध नहीं सकते, किसी को आप रोक नहीं सकते। राष्ट्र हित की अगर बात करें, देश हित की अगर बात करें, तो मोदी जी से ऊपर आज के दिन कोई देशभक्त नहीं। ये एजेंडा सर आपके पास में कामयाब एजेंडा जिसको कहेंगे ना, वो है ये जो देश हित, राष्ट्र हित की, राष्ट्र का नाम लेके, हित का नाम लेके जोड़ के ना, ये जो जुगलबंदी आप करते हो सर, इसका कोई तोड़ नहीं है। गुप्ता जी तो कहते हैं इंदौर बना देंगे सर, ये सपने दिखा रहे हो सर, मैं तो वही कह रहा हूँ। नहीं, ये होएगा, सच होएगा, आप देखना। हिसार का नाम बदल दो एक दिन, वो पट्टी पे लिख दो कि ये इंदौर हो गया सर, तब तो हो सकता है। नहीं, नाम नहीं बदलेंगे, हिसार को इंदौर की कैटेगरी में लाके खड़ा कर देंगे। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, तरुण जैन। बीजेपी हिसार के जिला कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेजरर हैं, यानी कि खजाने की चाबी इन्हीं के पास में है। और बहुत सारे सवाल भी हैं बीजेपी को लेके, इनकी पार्टी को लेके, इनकी सरकार को लेके। जैन साहब, आपका स्वागत बहुत बहुत। और मैंने देखा पिछले दिनों आपके जो कार्यक्रम थे उन पे नज़र थी हमारी। ओम बिरला से भी आपकी मुलाकात हुई, लोकसभा स्पीकर हैं, उधर हरियाणा के राज्यपाल से भी आप मिले थे। तो ये मुलाकातों का जो सिलसिला है, ये लोगों की कोई कामों को लेके है, पार्टी को, संगठन को लेके था? किस तरह की मुलाकातें हैं ये? पहले तो एक मत पोस्ट के आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सर्वेश जी, जैसे कि आपने पूछा मेरे से कि आप माननीय लोकसभा स्पीकर से मिले, माननीय गवर्नर से मिले, तो जो माननीय हमारे जो स्पीकर साहब है लोकसभा के, उनसे तो एक औपचारिक भेंट थी मेरी। मैं कोटा गया था, तब उनसे मुलाकात हुई वहाँ पर। और गवर्नर साहब से मैं हमारे माननीय डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी के साथ कुछ हल्के को लेके और कुछ अपने राजनीतिक चर्चाओं पे कुछ चर्चा हुई थी। तो उस दौरान हम बहुत अच्छे से उनसे बात करने का मौका मिला और कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ शेयर करी जो कि आने वाले टाइम में शायद उस तरह राजनीति में कुछ बदलाव लेके आए। सीधे सीधे सवाल कर लेता हूँ सर, मेरी थोड़ी आदत है तीखे सवाल करने की। तो वो पता है मुझे, आपकी आदत है तीखे तीखे सवाल करने की। बात ये है सर, आप ट्रेजरर हो और आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है राजनीति में, लेकिन हिसार की सर दशा और दुर्दशा जो है, लोग बता रहे हैं कि सड़कों पे सीवरेज का पानी होता है। अब तो आपके यूएलबी के मंत्री भी डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार से विधायक हैं, बावजूद उसके हिसार वो नहीं है जो दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? कि सरकार में अफसर काम नहीं कर रहे हैं, कार्य योजना नहीं है, कोई विज़न नहीं है, दिक्कत क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। और रही जो हमारे जो मंत्री बने हैं अभी कमल गुप्ता जी, वो अभी हाल ही में बने, आपको पता है इस बात का, उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो अभी कर रहे हैं, वो नगर निगम में भी काफ़ी सुधार कर रहे हैं। मंत्री बेशक अभी बने हों, लेकिन वो विधायक तो सर पिछली योजना में भी थे और इस बार भी है। और उनकी दिलचस्पी हवाई जहाज़ में बहुत होती है। लोग कहते हैं एयरपोर्ट का बड़ा जिक्र करते हैं, लेकिन दिक्कत ये सर, वो जहाज़ जो है डॉक्टर साहब को दिखाई देते हैं, जनता को ना तो उड़ते हुए दिखाई देते हैं वहाँ से, ना तो टेक ऑफ होता, ना लैंड होते हैं। नहीं, आप भाई साहब अगर आप जाके देखेंगे ना वहाँ पर एयरपोर्ट पे, वहाँ पे दिन रात काम चल रहा है 24 घंटे। मतलब ये कोई कहने की बात नहीं है कि 24 घंटे काम चल रहा है, एक्चुअल में 24 घंटे काम चल रहा है। मैं मान गया काम चल रहा है वहाँ पर, लेकिन जिस एयरपोर्ट का 2 बार मुख्यमंत्री उद्घाटन कर चुके हैं, अलग अलग वास्ता देके, हवाला देके, वहाँ पर अब कोई जहाज़ ना तो आता है ना जाता है वहाँ से। देखिए, 2 बार उद्घाटन नहीं किया, वो अलग अलग पार्ट थे जो उस हवाई अड्डे के, जो अलग अलग पार्ट के अलग अलग फाउंडेशन जो रखे गए थे, तो इसलिए वो 2 पार्ट में रखे गए थे। और ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है हमारे हिसार के लिए, हमारे
पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए या पूरे हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है ये सरकार की तरफ से, जो इतना बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और लोग कहते हैं कि सपने दिखाने में आप लोग बड़े माहिर हो। बीजेपी जो है सपने बहुत दिखाती है, सपने ऐसे दिखा देती है कि उनको रात को सपने में भी जहाज उड़ते हुए दिखाई देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सपने नहीं है, ये हकीकत में होने जा रहा है। बहुत जल्दी यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी डेवलपमेंट होती है, उसमें टाइम लगता है सर्वेश जी। तो अभी हिसार जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरीके से काम हो रहे हैं, तो उसके आजू बाजू के जितने भी और सब छोटे शहर है, मंडिया है, सबको उसका फ़ायदा मिलेगा आने वाले टाइम में। बहुत पाँच राज्यों में चुनाव थे, 4 में तो आपने सरकार बना ली, लेकिन जो पंजाब था सर, उसने तो आपको बता दिया कि भाई नहीं, बीजेपी को पसंद नहीं करते। आम आदमी पार्टी को जो उन्होंने बहुमत दिया है, और अब हरियाणा की बारी है, तो खट्टर साहब पंजाब में आपके आने के बाद में संभले हैं या नहीं संभले हैं? देखिए, खट्टर साहब हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल संभले हुए हैं और तरीके से सरकार को चला रहे हैं, हरियाणा की सरकार को। रही बात जो आप अरविंद केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की जो बात कर रहे हैं पंजाब की, देखिए वो जनता को मूर्ख बनाकर वोट ले लिए उन्होंने। और अब जो देखना ये होगा भी, चलो उन्होंने सर जिस जनता ने वोट जिस जनता ने वोट दे दिए उनको आप मूर्ख कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने जनता को मूर्ख बना के, उनको झूठी झूठी घोषणाएं करके, अब वो जब मुख्यमंत्री बन गए, उनकी सरकार सत्ता में आ गई, आते ही तुरंत उन्होंने सबसे पहले वो कहाँ पे चले गए? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मोदी जी के पास जाके कह रहे हैं कि हमारे को हर साल 50,000 करोड़ रुपए चाहिए। ये बात उन्होंने पहले तो नहीं पूछी ना कि भाई, ये पहले तो उनके आप कितने इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए, कितने स्टेटमेंट आप निकाल के देख लीजिए, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी भी और भगवत मान जी भी इस बात को बड़े गर्व से कह रहे थे कि इतना करप्शन है पंजाब में, हम उसको ख़त्म कर देंगे तो 84,000 करोड़ रुपये तो ऐसे बच जाएंगे, 35,000 करोड़ रुपये ऐसे बच जाएंगे, 3 लाख करोड़ रुपए जो कर्जा है पंजाब सरकार के ऊपर, हम उसको अगले 5 साल में ख़त्म कर देंगे और पंजाब को फ्री बिजली देंगे, सबको 1-1 हज़ार रुपये देंगे। वो सारी चीज़ें धरातल पे उतरेगी नहीं उतरेगी, वो तो देखिए वक्त बताएगा। लेकिन आजन साहब, एक बात तो आप मानते होंगे, जो भगवंत मान ने डिमांड की है, बजट की डिमांड की है, वो अपने लिए तो की नहीं। उन्होंने कोठी बनवानी, ना उन्होंने कोई फार्म हाउस खरीदना, जनता के लिए तो बात की। देखिए, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली है कि ये इस तरह का लालच देके जनता को फ्री में, आप कब तक फ्री करके कब तक आप, मतलब आप, इसी फ्री का तो नारा यूपी में आपकी बीजेपी ने भी दिया था। नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। वहाँ पर जो काम हुए हैं, बिल्कुल जो विकास कार्य हुए हैं, कोई भी फ्री का ना लालच दिया, ना को फ्री का नारा दिया। सर बिजली यूनिट्स फ्री करने की बात कही थी, आपके मैनिफेस्टो में था, और भी बहुत सी चीज़ें थी। फ्री करने की बात नहीं कही थी उन्होंने सस्ती बिजली देने की बात कही थी। और वहाँ पर जिस तरीके से गुंडा राज का जो एक इतना बड़ा नेक्सस था कई सालों से, उसको तोड़ा है योगी जी ने वहाँ पर, इसीलिए लोगों ने योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है। लोग कह रहे हैं सर, बीजेपी के जो नाराज़ नेता हैं, आपके मुख्यमंत्री से नाराज़ कहें या पार्टी से नाराज़ कहें, वो अब आम आदमी पार्टी की तरफ मुंह कर रहे हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है, आपको पता है, इस यहाँ पर किसी को आप बांध नहीं सकते, किसी को आप रोक नहीं सकते। जिसकी जैसा लगेगा वो जो जाना चाहता है वो जा सकता है वहाँ पर। आम आदमी पार्टी में जाए, कांग्रेस में जाए, बीजेपी में जाए, स्वागत है उसका, हमारी पार्टी में कोई आता है तो। लेकिन राष्ट्रीय हित की अगर बात करें, देश हित की अगर बात करें, तो मोदी जी से ऊपर आज के दिन कोई देशभक्त नहीं है। ये एजेंडा सर आपके पास में, कामयाब एजेंडा जिसको कहेंगे ना, वो है ये जो देश हित, राष्ट्र हित की, राष्ट्र का नाम लेके, हित का नाम लेके, जोड़ के ना, ये जो जुगलबंदी आप करते हो सर, इसका कोई तोड़ नहीं है। सर, ये जुगलबंदी नहीं है। आप यूक्रेन का और रशिया का देख रहे हैं क्या हाल चल रहा है। पिछले 1 महीने से वहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ है। वो सिर्फ इसलिए छिड़ा हुआ है कि वहाँ के प्रधानमंत्री की जो सिस्टम था, जो उन्होंने अपने देश की रक्षा नहीं कर पाए एक तरह से। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी जो चारों तरफ से सीमाएं हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हुए हैं, ताकि दुश्मन अटैक करना तो बहुत दूर की बात है, बुरी नज़र से देखे भी ना। सर हिसार से आप आते हैं, हिसार में जैसे मैंने बताया कि ट्रेजरर हैं आप पार्टी के, दो बड़े नेता आपके हिसार में हैं। आपके यूएलबी के मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार में हैं, रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर विधानसभा के, वो हिसार से हैं। लेकिन लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, वो विकास नहीं मिल रहा जो आपने दिखाया था इलेक्शन के दौरान भी, हम काया पलट कर देंगे। और गुप्ता जी तो कहते हैं इंदौर बना देंगे। सर ये सपने दिखा रहे हो सर, मैं तो वही कह रहा हूँ। नहीं, ये होएगा, सच होएगा, आप देखना। हिसार तो हिसार का नाम बदल दो, एक दिन वो पट्टी पे लिख दो कि ये इंदौर हो गया सर, तब तो हो सकता है। नहीं, नाम नहीं बदलेंगे, हिसार को इंदौर की कैटेगरी में लाके खड़ा कर देंगे। ये हमारी सरकार की जो कोशिश चल रही है उसमें अगले 100-1 साल में ऐसा कर दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले आप 6 महीने में देखना, हिसार में
जिस तरीके से कार्य चल रहे हैं, जिस तरीके से ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड नेटवर्क जिस तरीके से ठीक किया जा रहा है, चारों तरफ जो बाईपास बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, और नया अभी बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन भी बहुत जल्दी हिसार में हो सकता है। एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन जल्दी अनाउंस हो जाए हिसार में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हिसार में बन रही हैं। लोग सर ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जब पंजाब में आ गई तो खट्टर साहब को समझाया, उनके सलाहकारों ने सलाह दी कि भाई आप थोड़ा बाहर निकलें, लोगों से मिलें। और अब 2 दिन का प्रवास हिसार में इसलिए हो रहा है, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं भी जानेंगे। शायद हो सकता है जो पार्टी कार्यकर्ता अब तक मायूस थे, जिनकी सुनवाई नहीं होती थी, शायद उनको उम्मीद हो रही है कि भाई पार्टी सुन ले उनकी बात। ये सब ऐसे ही मन गढ़ंत बातें हैं जी, क्योंकि देखिए पहले कोविड का एक बहुत बुरा टाइम चल रहा था, तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स थे, आप एक दूरी रखनी थी, सारी चीज़ें थी, फिर भी मुख्यमंत्री जी मिलते थे सबसे। लेकिन ये अभी जैसे जैसे इस बीमारी से हम दूर जा रहे हैं तो सब चीज़ें नॉर्मल हो रही है, तो मुख्यमंत्री जी भी अपने दौरे शुरू कर रहे हैं। सर महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, समस्याएं हैं, विकास है नहीं, तो अगली बार जो आपकी प्लानिंग रहेगी 2024 में, तो क्या मुद्दे रखेंगे? वही राष्ट्रवाद? नहीं, ना तो हमारा एक खाली ये एजेंडा नहीं है कि हम राष्ट्रवाद को लेके ही चुनाव लड़ते हैं। राष्ट्रवाद हमारा सबसे पहला एजेंडा होता है। राष्ट्र हित में ही सोच के सभी चीज़ों को पार्टी एक मैनिफेस्टो बनाती है। उसमें रोजगार भी है, उसमें करप्शन भी है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों को लेके ही हम सरकार जनता के बीच में आते हैं। और 2024 में तीसरी बारी माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और बहुत बड़े बहुमत से इलेक्शन जीतेंगे, देखना आप। नहीं, बिल्कुल डबल इंजन की सरकार की बात आपने एक ईजाद की थी, एक टर्म ईजाद की थी यूपी इलेक्शन में कि डबल इंजन है। तो आज मैंने देखे थे इंजन तो कई थे आज, और जो उनके शपथ समारोह था, मोदी जी भी वहाँ थे, अमित शाह भी थे, जेपी नड्डा भी थे, तमाम जो आपकी पूरी पार्टी वहाँ पर मौजूद थी। तो संकेत तो यही था कि हमने ये विक्ट्री हासिल की, सभी का सहयोग है। बिल्कुल सभी का सहयोग है, सभी ने योगी जी के साथ पूरा सपोर्ट किया है यूपी की सरकार चलाने में। और योगी जी ने भी जो एक रिज़ल्ट दिया है, जो जनता चाहती थी, जो सबसे बड़ी परेशानी थी यूपी की, वो गुंडागर्दी थी। विकास कार्यों के साथ गुंडागर्दी को ख़त्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था योगी जी के लिए, और योगी जी ने उस चैलेंज को बखूबी निभाया है और लोग उस बात से खुश हैं। तो सर कम से कम यूपी को देख के हरियाणा में ये काम करा दो, वो गुंडागर्दी कम करवा दो, बदमाशों को थोड़ा दाएं बाएं करा दो। देखिए हरियाणा में मुझे नहीं लगता कि यूपी वाली गुंडागर्दी यहाँ पर है। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो पुलिस प्रशासन और सरकार बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को हैंडल कर रही है। आप देखेंगे जाकर पुलिस स्टेशनों के अंदर, या ये जो हर जगह 112 नंबर की जो गाड़ियाँ विद इन 5 मिनट या 10 मिनट में पहुंच जाती है अगर कोई क्राइम होता है वहाँ पर, तो ये सब उसी के लिए है कि क्राइम रेट नीचे आए। पेंशन की बात और थी सर, पेंशन लोगों की काट दी, देना तो दूर है, बुजुर्गों की पेंशन काट दी, विधायकों की पेंशन ऐसी आ रही है सर। जो पेंशन शर्वेज जी, जिसकी पेंशन जो बनती है उसके खाते में अपने आप आ जाती है। अब पहले लाइनों में लगना पड़ता था। सब सिस्टम इतने तरीके से बनाया जा रहा है ताकि जनता को, पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। और जो करप्शन का मामला है, जो आप कह रहे हैं कि काट दी, वो कटी उन लोगों की है जो 2-2 बार पेंशन लेते थे, गलत नाम से पेंशन लेते थे। उनकी कटी है, उनकी जेन्युइन है, उनकी कटनी भी चाहिए। सर इसमें फंडा एक और था, जो आपके अभी परिवार पहचान पत्र बने, उसका एक बेस बनाया गया, उसमें जो इनकम किसी की ज़्यादा आ गई तो उसको काटा लगा दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुजुर्ग नहीं है। जब एक विधायक जो अच्छे खासे थे और उनकी सेहत भी अच्छी है, वो रिटायर होते हैं, उनको पेंशन मिल रही होती है, तो बुजुर्ग की पेंशन सर क्यों काटते हो आप? नहीं, वो देखिए जिसके घर में कैपेबिलिटी है कि भाई उसको जरूरत नहीं है पेंशन की, तो उसको फिर पेंशन आप दे रहे हैं तो उसका कोई यूटिलाइज नहीं बनता ना जी। तो 5100 की इंतजार कर रहे हैं लोग, वो वायदे जो चुनाव में करे थे। वो पेंशन भी बढ़ाई है हमारी सरकार ने, वो बढ़ाई है, वो और आगे भी बढ़ेगी पेंशन। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता सर, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, वीरेंद्र सिंह डूमर खां, वो नाराज है मेरे ख्याल से पार्टी से। अब उन्होंने एक फंक्शन किया उचाना में, और सुशील गुप्ता के वहाँ भी गए। सुशील गुप्ता ने खुद कहा कि वीरेंद्र सिंह जी आए थे, निमंत्रण दिया, केजरीवाल ने तो इनकार कर दिया, कहता मैं नहीं जाता, कहीं किसी और के पास जाते हैं। पिछले दिनों जब INLD की रैली थी तो उसमें वो शामिल हुए थे।
तो ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है, ये या नाराज़गी जताई जा रही है, या ये बताया जा रहा है कि भाई नहीं मैं चला जाऊंगा, पार्टी कमज़ोर हो जाएगी, डरा रहे हैं, ये सीन क्या है? देखिए, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बहुत बड़े नेता है और हो सकता है वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हो इस तरीके से पार्टी के ऊपर, लेकिन वो अपना 50 साल का जो उनका राजनीतिक कैरियर था उसको लेके उन्होंने एक सामाजिक प्रोग्राम किया है, तो उसमें वो बुलाया उन्होंने सब लोगों को, सभी पार्टी को, लोगों को, उनके जो उनको ठीक लग रहा है उनको बुलाया उनको। सामाजिक तो नाम है सर, पॉलिटिकल ड्रामा। देखिए, आप वो पॉलिटिकल ड्रामा आप लोग कह सकते हैं इसको, लेकिन वो तो यही कह रहे हैं ना कि ये एक सामाजिक प्रोग्राम है, इसमें सभी लोगों को बुलाया। केजरीवाल जी को भी शायद जहाँ तक हमें पता चला था उन्होंने बुलाया था, लेकिन केजरीवाल जी तो नहीं आए उनके प्रोग्राम में अभी तक, जो पता चला है। आज ही उनका प्रोग्राम था वहाँ पर। बीजेपी के नेताओं ने उनको मनाया नहीं घर जाके थोड़ा सा भी, हाँ ठीक ठीक आपको सम्मान देंगे सर, नाराज ना होइए, उनको मत बुलाइए, पार्टी की फजीत हो जाएगी, कार्यक्रम तो आप बेशक कर लें लेकिन आप इस तरह दूसरे दलों को तवज्जो मत दें? नहीं, ऐसे पार्टी किसी को प्रेशराइज नहीं करती कि आप उसको मत बुलाइए, आप उसको बुलाइए, जिसकी जो इच्छा है वो करिए, पूरी आज़ादी है हमारी पार्टी में। आखिरी सवाल सर, एक ईमानदारी से चाहूँगा आप जवाब देना, आपके पास में जवाब उसका है। 2024 के इलेक्शन में हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी पार्टी प्रत्याशी बदल देगी? देखिए, अभी 2024 ना बहुत दूर है, उससे पहले कई स्टेटों के बीजेपी के बारे में तो कहा जाता है तो 10 साल की योजना बना के रखते हैं पहले से। हो सकता है पार्टी शायद बदल दे अपना प्रत्याशी। हो सकता है पार्टी प्रत्याशी बदल दे, ये बड़ी बात है। इस पर कमेंट करें आप, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।